वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाया हूँ पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में बदलना। मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो अक्सर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी के एग्ज़ाम हो गए, एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल और भी जितने एग्ज़ाम होते हैं एसएससी में जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, तो उसमें कुछ जो है पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं उन्हीं क्वेश्चन को छांट के लाया हूँ जो बार बार पूछे गए हैं। आप जो है इन क्वेश्चन का आंसर दे करके अपना लेवल देख सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, द आंसर कॉपी इज़ बीइंग करेक्टेड बाय द मैथ टीचर। इसका एक्टिव वॉइस ढूंढना है। इसका एक्टिव वॉइस ढूंढना है। पहले तो देखना है आपको ये सेंटेंस प्रेजेंट में है या पास्ट में है, और उसके बाद ये सेंटेंस भी देखना है किस में है। तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जब एक्टिव वॉइस बनता है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की ही हेल्पिंग वर्ब लगती है। यानी जो कंटीन्यूअस वाले सेंटेंस होते हैं, जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया, पास्ट कंटीन्यूअस हो गया, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का तो पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है। ये दो कंटीन्यूअस होते हैं जो प्रेजेंट और पास्ट के होते हैं। इनमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जो हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में होती है वही पैसिव वॉइस में होती है। लेकिन दूसरे जो टेंस होते हैं उनमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो बदल जाती है। एक टेंस आगे की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, जैसा कि आपको पता होगा, आपने पढ़ा है। ठीक है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। यहाँ पर पहला सेंटेंस दिया है जिसमें इज़ हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद बीइंग दिया है। यदि इज के बाद बीइंग मिल जाए तो समझ लेना कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का टेंस है और हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी प्रेजेंट कंटीन्यूअस की, इज आर एम। तो यहाँ पर पहला देखना है द मैथ टीचर वाज। यहाँ पर तो वाज आ गया, ये तो पास्ट में चला गया, तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत होगा। उसके बाद दिया दूसरा, द मैथ टीचर इज़ करेक्टिंग द आंसर कॉपी। अब यहाँ पर देखिए मैथ टीचर इज़ करेक्टिंग। अब यहाँ पर देखिए ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में दिया है। अब दूसरे भी देख लेते हैं। इसमें जो है हैज़ मिल गया तो ये गलत है, इसमें भी हैज़ मिल गया तो ये गलत है, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस जितने कंटीन्यूअस के होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में दोनों में समान रहती है। तो इस मिल गया, इससे ही पता चला कि ये हमारा सही होगा और बाकी सब जो है वो गलत है। अगला सेंटेंस दिया है, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। यानी इसका भी एक्टिव फॉर्म पूछा है। तो इसमें पहले तो सब्जेक्ट देखेंगे द ओल्ड पीपल, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देखेंगे वर है, और उसके बाद बीइंग मिल गया। वर के बाद या इज आर एम के बाद बीइंग मिल जाए तो समझ लेना कि वो कंटीन्यूअस का टेंस है और हेल्पिंग वर्ब कंटीन्यूअस की ही रहेगी। तो यहाँ पर देखिए ये वर दिया है पहले सेंटेंस में, देखिए यहाँ पर इज़ दिया है, यानी ये पास्ट में है और ये गलत हो गया क्योंकि ये प्रेजेंट में है। उसके बाद यहाँ पर हैज़ दे दिया, ये भी प्रेजेंट का है इसलिए ये भी गलत है। यहाँ पर हैड बीन दे दिया, और हमने कहा कि कंटीन्यूअस वाले टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब रहती है वो एक्टिव और पैसिव वॉइस में दोनों में समान रहती है, तो ये भी गलत हो गया। तो सही आंसर ये आपका फोर्थ वाला हो जाएगा, राजेश वाज टेकिंग केयर ऑफ द ओल्ड पीपल। आप जो है इस तरीके से यदि आप सोचेंगे तो आप जो है जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, अब हम अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। टेलीविज़न इज़ वॉच्ड बाय मी एवरी नाइट। अब यहाँ पर देखिए इज़ दिया है, इज़ के बाद यदि बीइंग मिलता तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता, लेकिन यहाँ पर V3 मिल गया। V3 मिल गया, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो जब ये एक्टिव वॉइस में जाएगा तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब की जगह जो है एस या एस लगता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट क्या होगा, बाई के बाद जो आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा है और उसी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो मी का आई हो जाएगा। यहाँ पर तो देखिए मी दिया है जो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव रूप होता है, सब्जेक्ट नहीं बन सकता। उसके बाद यहाँ पर इज़ है, तो यहाँ पर तो देखिए यूज टू दिया है जो बिल्कुल गलत है। और यहाँ पर
और देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पास्ट फॉर्म दिया है, वास्ड दिया है, जो बिल्कुल गलत होगा। तो ये 3 तो गलत हो गए। तो सही क्या होगा? आई वॉच टेलीविज़न एवरी नाइट, यही आपका सही आंसर होगा। तो आप जो है इस तरीके सेंटेंस को, सारे सेंटेंस को देखिएगा, जो आपको गलत लग रहे हैं उनको हटा देना है और सही वाला अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, ऑल द क्वेश्चंस वर करेक्टली आंसर्ड बाय जॉन। अब देखिए जॉन, बाई के बाद दिया है जॉन, जॉन ऑब्जेक्ट है, उसको ही सब्जेक्ट बनाएंगे। पहले देखते हैं कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है। वर दिया है, वर के बाद करेक्टली और फिर V3 दे दिया है। तो इसका मतलब ये टेंस कौन सा होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट होगा। इसका मतलब जब इसका एक्टिव बनाएंगे तो ये सब्जेक्ट आगे आएगा, उसके बाद V2 आएगा, यानी क्रिया का दूसरा रूप। तो जॉन के बाद क्रिया का दूसरा रूप किस में मिल रहा है? इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें पहला ही मिल रहा है, इसलिए गलत है। पहला इसमें ऐसे लगाए, इसका मतलब ये V5 है। ठीक है, V5 का मतलब होता है क्रिया में एस या ES लगा हो, तो V5 वो कहलाता है। यहाँ पर देखिए जॉन के बाद V2 मिल रहा है, जॉन के बाद V2 मिल रहा है, इसलिए यह सेंटेंस सही होगा। ठीक है, ये सेंटेंस सही होगा। और यहाँ पर देखिए हैज़ मिल रहा है जो प्रेजेंट का है, और यहाँ हैड मिल रहा है जो नहीं हो सकता, क्योंकि हम एक्टिव वॉइस बना रहे हैं तो एक टेंस पीछे की हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। तो यहाँ हैड वाला भी गलत है, ये भी गलत है, और ये आपका सही हो गया। आई होप आपको इस तरीके से सोचना आ रहा होगा। और चलते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन दिया है, अ कंप्लेंट हैड बीन लॉज्ड अगेंस्ट यू बाय द टीचर। बाय के बाद जो आएगा वही सब्जेक्ट बनेगा, तो द टीचर यहाँ पहले आ जाएगा। और हैड बीन दिया है तो इसका मतलब है कि बीन हट जाएगा और हैड ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बीन इसमें नहीं दिया है, केवल हैड है और V3 है। तो हमारे हिसाब से यही जो है सही हो जाएगा। द टीचर इज़ दिया है जो प्रेजेंट का है तो गलत है, और यहाँ पर द टीचर लॉज V2 दिया है तो भी गलत है, और यहाँ पर हैज़ दिया है जो प्रेजेंट का है वो भी गलत है। तो इसका पहला ही सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन आप करिए, और आप जो है कितने क्वेश्चन अटेंड कर पा रहे हैं, कितने सही कर पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इस तरीके के मैं वीडियो रोज़ बनाता रहूँगा और आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, न्यू चैनल है, और इसे शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर द रिलीविंग लेटर विल बी सून गिवन बाय मी। अब देखिए विल बी, अब जो विल बी है वो जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो लगता है विल की जगह पर विल बी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसका एक्टिव वॉइस हो जाएगा तो ये बी हट जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ पर हम यहाँ पर हम जो ऑप्शन है उनको देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में देखिए यहाँ पर एम दिया है जो प्रेजेंट का है इसलिए ये गलत है। यहाँ पर हैव दिया है, ये प्रेजेंट का है इसलिए गलत है। यहाँ पर जो है विल बी ही दिया है जो गलत है, बी तो हटाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला सही है क्योंकि यहाँ पर विल बी का विल हो गया। ठीक है, तो ये सेंटेंस सही है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जॉब्स विल हैव बीन लॉस्ट बाय मिलियंस ऑफ पीपल ड्यू टू कोरोना। ठीक है, तो बाय के बाद जो सेंटेंस बाय के बाद जो भी आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और वही अब एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। तो मिलियंस ऑफ पीपल क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। और यहाँ पर हेल्पिंग ऑफ देखिए विल दिया है, हैव भी दिया है और बीन भी दिया है। इसका मतलब जो है विल हैव बीन दिया है, इसका मतलब बीन हट जाएगा और विल हैव रहेगा। तो हम देखते हैं किसमें विल हैव रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शैल हैव दिया है, तो शैल हैव दिया है। यहाँ पर हेल्पिंग ऑफ देखिए हैड दिया है जो पास्ट का है इसलिए ये गलत है। पहले हम गलत वाले छांट लेते हैं। यहाँ पर विल हैव दिया है
और उसके बाद लॉस्ट यहाँ दिया है, यहाँ पर तो सही दिया है। और उसके बाद यहाँ देखिए हैव ही केवल दिया है जो गलत है, तो ये दो तो गलत ही हो गए। उसके बाद देखते हैं मिलियंस ऑफ पीपुल, पहले तो इसको देखें, मिलियंस ऑफ पीपुल शैल हैव लॉस्ट देयर जॉब ड्यू टू कोरोना। तो यहाँ पर देखिए मिलियंस ऑफ पीपुल क्या है, मिलियंस ऑफ पीपुल क्या है, ये थर्ड पर्सन है, इसलिए इसके साथ में शैल हैव नहीं आएगा। इसके साथ क्या आना चाहिए, इसके साथ में विल हैव आना चाहिए, तो विल हैव। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दिस मैटर हैज़ बीन टेकन सीरियसली बाय द जुडिशियरी। आप जो है इसे करिए, देखिए पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो इस क्वेश्चन में दिया है, पहले तो सब्जेक्ट देखना है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देखना है। हैज़ बीन दिया है, इसका मतलब बीन हट जाएगा और हैज़ ही रहेगा, और हैज़ के साथ क्रिया का तीसरा रूप आता है। तो हम देखते हैं हैज़ किस में दिया है, तो इसमें तो हैज़ दिया ही नहीं है, इसमें तो टू दिया, वी टू दिया है, और इसमें हैव दिया है, जुडिशरी हैव। अब जुडिशरी जो होता है ये कलेक्टिव नाउन होता है, और ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए कि जुडिशरी एक कलेक्टिव नाउन होता है, इसके साथ में हैज़ भी आता है, हैव भी आता है। लेकिन इस सिचुएशन में आप देखिए ये हैव गलत है, ठीक है। जब इनके डिवाइडेशन की बात होती है, इनको बांटने की बात होती, तो यहाँ पर हैव आता तो ठीक था, यहाँ पर बांटने की बात नहीं हुई है। यहाँ पर देखिए हैज़ आया है जो सही होगा, और यहाँ पर देखिए हैड आया है जो गलत है, यानी इसका सही आंसर होगा तीसरा, द जुडिशरी हैज़ टेकन दिस मैटर सीरियसली। जुडिशरी का मतलब क्या होता है आप पता करके जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है और इनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि नाउन से संबंधित एरर इससे दिए जाते हैं, ठीक है। तो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इट्स रियल इंटेंशन कुड नॉट बी हिडन बाई चाइना, ठीक है। तो बाई के बाद चाइना दिया है, यानी यही सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर कुड दिया है, कुड के बाद नॉट है, फिर बी है, तो बी है, इसका मतलब है कि जब ये एक्टिव वॉइस में होगा तो बी हट जाएगा, ठीक है, बी हट जाएगा और क्रिया का तीसरा रूप V3 भी हट जाएगा। तो देखते हैं चाइना सब्जेक्ट बन गया है, और यहाँ तो मस्ट दे दिया, मस्ट दे दिया तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर चाइना दिया है, कुड दिया है, नॉट दिया है, हाइड दिया है, बी नहीं दिया है, मतलब इसका यही सही हो जाएगा, क्योंकि कुड बी का कुड केवल रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ डज नॉट दिया है जो गलत है, डज नॉट नहीं आएगा, और हैज़ नॉट दिया है जो गलत है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को एलिमिनेट करना है, ठीक है, ऑप्शन को, ठीक है, सॉरी, ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, गलत छांटना है और सही अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो अब आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यू आर फॉरबिडन टू प्रेस द बटन। अब ये सेंटेंस आप करिए, देखिए ये अभी तो हलवा आपको दिख रहे थे, ये थोड़ा आपको सोचने वाला क्वेश्चन है। आप बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये कौन सा टेंस है, यानी किस प्रकार का ये सेंटेंस है, क्या ये टेंस है या फिर कोई और है। तो यहाँ पर देखिए यू आर फॉरबिडन टू, ये किस में लगता है, यू आर फॉरबिडन टू, यू आर ऑर्डर टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज टू, ये सब किस में लगता है, ये पैसिव वॉइस में सॉरी इम्परेटिव सेंटेंस में लगता है, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर फॉरबिडन टू, यू आर एडवाइज टू, ये सब लगता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो इम्परेटिव हो जाएगा, तो इम्परेटिव में डिडंट तो आता ही नहीं कभी, हैज़ंट आता ही नहीं, डजंट आता ही नहीं, क्या आता है, डू नॉट आता है। तो इस तरीके से ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इस समझ में आ रहा होगा। यदि आप पैसिव वॉइस बनाना नहीं जानते हैं तो फिर आप पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस कभी भी नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप जो है पैसिव वॉइस सीख लें कैसे बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इट यूज टू बी डन बाय मी। अब देखना है कि यूज टू बी, यहाँ पर बी दिया है, यानी जब एक्टिव वॉइस बनेगा तो ये बी हट जाएगा,
तो यहाँ पर पहले देखिए ये मी सब्जेक्ट बना बैठा है, और मी जो है सब्जेक्ट नहीं बन सकता क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव रूप होता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पर देखिए आई एम दिया है, क्या एम यहाँ पर आया था? यहाँ पर एम तो था नहीं, इसलिए ये भी गलत है। यहाँ पर वाज दे दिया, इसलिए ये भी गलत है। सही क्या होगा? ये आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आप जो इस तरीके से सोचेंगे तो आप जल्दी कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वर यू फ्राइटेंड बाय द थंडर? अब ये तो क्या दे दिया है? ये तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस दे दिया है, जिसका आप एक्टिव वॉइस बनाना होगा आपको। ठीक है, तो आप देखिए वर दिया है, वर दिया है, इसका मतलब ये वर के बाद देखिए बीइंग तो नहीं है, बीइंग यहाँ पर नहीं है। वर के बाद फ्राइटन दिया है, V3 दिया है, इसका मतलब ये टेंस किस में होगा? पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो जब इसका एक्टिव वॉइस बनेगा तो पास्ट इंडेफिनिट का जो डिड लगता है, डिड हेल्पिंग वर्ब, वे पहले आएगी। इसलिए देखिए यहाँ पर डज दिया है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये प्रेजेंट में आता है। यहाँ पर डिड दिया है, यहाँ पर वाज दिया है, यहाँ हैड दिया है, तो सही क्या होगा? ये दोनों गलत होंगे और सही डिड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जो वर्ड दिया था ये पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब थी। इसका मतलब ये जो एक्टिव वॉइस में रहा होगा, एक्टिव वॉइस में इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड ही होगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर सीक्रेट्स वुड नॉट बी रिवील्ड बाय हर। अब देखिए वुड के बाद, वुड मॉडल वर्ब है, इसके बाद बी आया है, इसका मतलब सेंटेंस में वुड भी आना चाहिए और बी नहीं आना चाहिए। ठीक है, बी नहीं आना चाहिए क्योंकि पैसिव वॉइस में बी लगता है और एक्टिव वॉइस में बी हट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले सेंटेंस में पहले तो ये सब्जेक्ट बनेगा, हर का सी हो जाएगा, सी हो गया, वुड हो गया, नॉट दिया नॉट हो गया, रिवील V1 हो गया, और हर सीक्रेट, तो यही सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक, और दूसरे सेंटेंस भी आप देख सकते हैं, माइट दिया है, विल दिया है, सेल दिया है, तो इसकी हेल्पिंग वो बदली है, इसलिए सही क्या होगा? ये आपका सही हो जाएगा, सी वुड नॉट रिवील हर सीक्रेट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द टीचर्स आर टू हैव बीन रिस्पेक्टेड बाय द स्टूडेंट्स। अब इसको आप कैसे देखिएगा? आर टू हैव बीन भी दिया है, तो ये बीन हट जाएगा, आर टू हैव रहेगा। अब देखिए आर टू हैव किस में है? स्टूडेंट सब्जेक्ट बन जाएगा, इसलिए स्टूडेंट सब्जेक्ट बन गया। अब आर टू हैव आपको ढूंढना है, माइट हैव मिल गया, इसलिए ये गलत हो गया। द टीचर के बाद आर्ट हैव मिल गया और V3 मिल गया, लेकिन यहाँ पर देखिए बाई मिल गया। बाई क्या एक्टिव वॉइस में होता है? नहीं होता। ठीक है, ये नहीं होता, इसलिए ये गलत हो जाएगा। द यहाँ पर ये टीचर दिया था और यहाँ सब्जेक्ट क्या बनेगा? द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो द स्टूडेंट्स इसमें देखिए द स्टूडेंट है, आर टू हैव है और V3 है, और यही आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए, मस्ट हैव दिया है, मस्ट हैव गलत होगा क्योंकि यहाँ पर आर टू हैव होना चाहिए था। ठीक है, तो आपका सही तीसरा ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन है, बाय हुम आर यू टॉट बैड लैंग्वेज? बाय हुम आर यू टॉट बैड लैंग्वेज? ये आप थोड़ा आपको दिमाग से सोचना पड़ेगा। बाय हुम वाला सेंटेंस ये काफ़ी आसान होता है। बाय हुम का क्या बन जाता है? बाय हुम का हु बन जाता है, और उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आती है उसके बाद देखिएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद आर आई है तो इसके बाद बीइंग देखिएगा, यदि बीइंग है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा, यदि बीइंग नहीं है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके बाद में कोई भी बीइंग नहीं दी गई, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो जब इसका एक्टिव वॉइस बनेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग लगनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर देखिए पहले वाले में हु बन गया, बाई हुम का इज हो गया, और टीचिंग हो गया, जो गलत है भाई। टीचिंग क्यों हो गया? ऊपर वाला तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस था। ठीक है, इसलिए टीचिंग गलत है, ये गलत हो गया आपका। और उसके बाद देखिए हु हैव मिल गया तो ये भी गलत है। और यहाँ पर देखिए
ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टीचर दिया है, मतलब प्रेजेंट डेफिनिट में जो भी लगता है वो हेल्पिंग वर्ब दिया है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब V5 दिया है। V5 का मतलब होता है क्रिया में एस या ई एस, ठीक है। तो यही आपका सही है। इसमें देखिए V2 दिया है, तो ये भी गलत है। आपका सही ऑप्शन 3 हो जाएगा।